नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे बड़ी खबर की। कोरोना केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 198 नए केस सामने आए हैं। कोरोना का अपडेट आपको गुरुग्राम का हम बता रहे हैं। 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। 24 घंटे में 275 कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं और जिले में कोरोना रिकवरी दर 99.10% है। ये बड़ी जानकारी गुरुग्राम से आपको बता दें। कोविड के केसेस में गिरावट हो रही है। 275 मरीज रिकवर हुए हैं 24 घंटे में गुरुग्राम में और रिकवरी दर 99.10% पर है। ये बड़ी जानकारी गुरुग्राम से आपको बता दें। कोरोना की केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 198 नए मामले सामने आए हैं और 275 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी गुरुग्राम से इस वक्त आपको बता रहे हैं। 24 घंटे का आंकड़ा 275 मरीज रिकवर हुए हैं। 99.10% रिकवरी रेट पहुंच गया है। 24 घंटे का आंकड़ा कोरोना का आपको बता रहे हैं। लगातार गिरावट कोरोना केसेस में गुरुग्राम में देखी जा रही है और 198 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे के दरमियान। 24 घंटे में 101 कोरोना मरीज की दरअसल मौत हुई है और 275 कोरोना के मरीज रिकवर हुए हैं 24 घंटे में, यानी कि कोविड से ठीक हुए हैं। जिले में कोरोना रिकवरी दर 99.10% है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। 24 घंटे का आंकड़ा गुरुग्राम का कोविड का ये अपडेट। उधर गुरुग्राम के खेड़की दौरा इलाके का महाचोरी कांड, आईपीएस धीरज सेतिया को भगोड़ा घोषित किया गया है। 30 करोड़ से ज्यादा की चोरी में आरोपी है आईपीएस धीरज की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। चोरी के दौरान डीएसपी के पद पर तैनात था धीरज। डॉक्टर सचिंद्र जैन नवल हैं महाचोरी का मास्टरमाइंड। अल्फाजी कॉर्प कंपनी के 2 फ्लैट से बड़ी चोरी हुई थी और अब तक 2 डॉक्टर समेत 17 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आईपीएस धीरज को भगोड़ा घोषित किया गया है। धीरज सेतिया भगोड़ा घोषित हुआ है। बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। धीरज की जमानत याचिका पहले ही रद्द हो चुकी है। चोरी के दौरान डीएसपी के पद पर तैनात था धीरज। उधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज गुरुग्राम जिला के सुल्तानपुर नेशनल पार्क के भ्रमण कर पौधारोपण किया और रामसर साइट घोषित सुल्तानपुर वेटलैंड का भ्रमण कर छत्रपति शिवाजी की जयंती पर परिसर में रखे शिवाजी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राज्यपाल अपने इस दौरे में बर्ड वॉचिंग में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी हासिल करते हुए नजर आए। तो वहीं पार्क परिसर में बने इंटरप्रिटेशन सेंटर का अवलोकन भी उन्होंने किया, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की फोटो के साथ उनके अलग अलग देशों से यहाँ आने के रूट, खान पान, आदतों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। राज्यपाल जानकारी प्राप्त करके बहुत खुश हुए और कहा कि स्कूल और कॉलेजेस के विद्यार्थियों को इस वेटलैंड का भ्रमण करवाएं ताकि उन्हें पशु पक्षियों के बारे में जानकारी मिले और वे उनके प्रति प्रेम की भावना रखें। उधर गुरुग्राम का अतुल कटारिया चौक, जिसे 3 साल पहले ही चालू हो जाना था, लेकिन वो आज भी बदतर हालत में है और यहां से गुजरने वाले सभी वाहन चालक बहुत दुखी हैं और वाहनों में टूट फूट होना आम हो गया है। सड़क की बदहाली के कारण यहां आए दिन लोग हादसे का शिकार होते रहते हैं। यहां पर अभी तक कॉन्ट्रैक्टर ने किसी भी साइट पर सड़क का निर्माण नहीं किया है। सड़कें खोदकर ऐसे डाल दी हैं। साइट पर सड़कों का निर्माण कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा समय पर क्यों नहीं किया जा रहा। वहीं सड़क निर्माण पर प्रोजेक्ट मैनेजर डीडी शर्मा का ये कहना है कि हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है, हमारी तरफ से तो पुल तैयार है और रोड बहुत जल्द ही तैयार हो जाएगी। ये अतुल कटारिया चौक जो है ये आधे से भी अधिक गुड़गांव को कवर करता है। सेक्टर 4, 5, 7, 9, 10, 10A और पुराना गुड़गांव, उसको सारे को ये कवर करता हुआ आगे जाके फिर से NH8 पे मिल जाता है। पर इतनी आबादी को कवर करने वाले इस चौक की जो बदहाल हालत है, कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ काम करके राजी नहीं है,
किसी भी साइड की कोई सड़क नहीं बनाई है उसने, और जो दूरी 5 मिनट की है उसको आधा घंटा लग जाता है। आप सब जैसा जानते हैं 3-3.5 साल से अतुल कटारिया जो चौक है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, और उसमें 3 एक्सटेंशंस कॉन्ट्रैक्टर ने ले ली हैं। और उसके बाद चारों तरफ जो एक रास्ता ओल्ड दिल्ली को जाता है, एक माता शीतला को जाता है, एक हुडा सिटी सेंटर को जाता है, एक सेक्टर 14 को जाता है। तो हमारे सेक्टर 14 के रेजिडेंट्स को आना जाना इतना मुश्किल हो रहा है, और स्लिप रोड्स जो साइड रोड्स हैं उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि उसमें इतने बड़े बड़े पॉट होल्स हैं कि बेचारे मोटरसाइकिल वाले कैसे चलाते होंगे, कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में सीवर से निकलता गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसको लेकर विधायक पटौदी को अवगत करवाया गया था, जिसके बाद उन्होंने समस्या का जल्दी निवारण करने का आश्वासन दिया था। अब इस समस्या को दूर करने के लिए 4 करोड़ 50 लाख के विकास कार्यों को पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने शिलान्यास कर हरी झंडी दे दी है। अब इसके द्वारा सड़क, शौचालय और ड्रेनेज जैसी समस्या से निजात मिल जाएगी। आपको बता दें कि शिलान्यास के बाद अब आसपास की सोसाइटी और आसपास गांव के लोगों को इस बड़ी समस्या से निजात मिल सकेगी। बड़ी योजना नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक लंबे समय की एक बीमारी थी कि सिकंदरपुर से बढ़ा के बीच में पानी भरता है, और यहाँ पर हज़ारों लोग इस सोसाइटी में रहते हैं, हज़ारों लोग सिकंदरपुर गांव में रहते हैं, बढ़ा में रहते हैं, मेन रास्ता है, तो यहाँ पर पानी भरता था। उसके नाले का प्रोजेक्ट आज हमने शुरुआत की है। सुंदर भाई ने, महावीर जी ने, कई लोगों शिकायत भी की, तो उसका टेंडर बन गया, एस्टिमेट अप्रूव हो गया, वर्क अलॉट हो गया है। अभी मैंने ये कहा है कि भाई जब आप नाला बढ़ाओगे तो रोड कौन बनाएगा, तो रोड का भी एस्टिमेट मैंने बनवाने के लिए डायरेक्शन दे दी है। मैंने कहा रोड बन गया तो अंधेरे में कौन चलेगा, तो लाइट का भी मैंने इनको कह दिया है। और इन्होंने कहा कि हम 4 महीने में बनाएंगे, मैंने कहा भाई तुम 6 महीने में तैयार कर दो। यही आज का प्रोजेक्ट था। और इस बारे में दूसरा ये है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में GMD में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए, उनके लिए मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। 64 करोड़ रुपए, 67 करोड़ रुपए, अब तो शायद 70 भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 साल पहले, 1.5 साल पहले अप्रूव हुए थे। रामपुरा से और हयातपुर का ये रोड ने कई बार GMD में इसकी बात उठाई, और इसके अलावा 18 गाँव में GMDA के और निगम के जो पड़ते हैं, इन गाँव में पीने का पानी हम GMDA के मार्फत हमें मिला। मैं इन करोड़ों रुपए की सौगातों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने GMDA के मार्फत हमें दी, और एक सामने ये टोल के पास फ्लाईओवर भी आ रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ। आज मानेसर नगर निगम के जोन 2 में लगभग 4.5 करोड़ रुपए के आसपास के विकास कार्य का शिलान्यास अभी विधायक पटौदी बड़े भाई सत्यप्रकाश जरावता जी ने किया है। और उसमें विशेष रूप से जो कार्य किया है, जिसके लिए लगातार 4 साल से गांव सिकंदरपुर, बढ़ा और इनके साथ और इस सोसाइटी, इन लोगों की जो समस्या थी, जो पिछले 4 वर्षों से चली आ रही थी, और चुनाव से पहले भाई साहब ने जो वादा किया था कि सत्यप्रकाश जरावता जो कहता है वो करता है, उसे आज पूरा कर दिखाया है। हम इसके लिए विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में गांव सिकंदरपुर, गांव बढ़ा के साथ साथ और इस सोसाइटी के लोगों को एक सुंदर रोड से, साफ सुथरी जगह से निकलने का अवसर प्राप्त हो। उधर सोना कस्बे की पुरानी अर्बन मार्ग पर सिद्धट मार्केट में चोरों ने मोबाइल की दुकान के शटर को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान से चोर करीब 90,000 रुपए का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। सोना में जनवरी और फरवरी में चोरी की 5वीं वारदात होने से लोगों और दुकानदारों में भारी रोष है। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस और व्यापार मंडल प्रधान मौके पर पहुंचे। पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही चोरों को काबू कर लिया जाएगा। मेरे पास फोन करा था सुबह, पड़ोसी अंकल है गिरधारी चाय वाले, इसने फोन करा मेरे पास, बेटा तेरी दुकान की शटर तोड़ रखी है और ऊपर कर रखी है, आप आ जाओ। मैं आया था, उसके बाद शटर में ऊँधी बाइक में ये शीशा तोड़ रखे थे, माल इसमें कुछ दुकान में कुछ छोड़े तो काउंटर में मोबाइल लग रहे थे, मेरे इसमें काउंटर में फ़ोन लग रहे थे, 35-36 फ़ोन थे जी, दोनों तरफ लग रहे थे। और उन्होंने फ़ोन को ले गए, मेरे हाथ में सामान लगा, दोनों रैकों पे सामान लगा हुआ था, चार्जर वगैरह, लीड वगैरह जी, ये पूरा सामान लग रहा था, उसको सबको ले गए। ये 8 बजे विनीत का मुझे फ़ोन आया था 8 बजे की, भाई यहाँ पर चोरी हो गई है। मैं यहाँ 8:30 बजे आया, पुलिस उससे पहले आ चुकी थी, और पुलिस में अभी कंप्लेंट दे दी है, लेकिन अभी तक कोई
मतलब पुलिस अपने छानबीन कर रही है, कैमरों को देख रही है। उधर हरियाणा के बजट से गुरुग्राम के तमाम उद्योगपतियों को उम्मीद है कि इस बार बजट में हरियाणा सरकार की तरफ से उद्योग को कई सौगात मिल सकती हैं। और इस बीच उद्योगपतियों ने यह भी मांग की है कि उद्योग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में कुछ दिया जाए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सुविधा पर भी बजट में ध्यान रखा जाए। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों को मेट्रो से जोड़ा जाए, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं उद्योग में टैक्स की मात्रा को कम किया जाए। राज्य सरकार जीएसटी में भी रियायत दे, जिससे कि उद्योग को थोड़ी सी राहत मिल सके। तो उद्योगपतियों को बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। उद्योगपति ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कुछ ऐसा बजट में उनके लिए होगा जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट पर किराए को भी कम किया जाए, इसकी उम्मीद भी उद्योगपति लगातार लगा रहे हैं। उद्योगों में टैक्स को लेकर भी काफी ज्यादा उम्मीदें उद्योगपतियों को हैं कि इस टैक्स को कम किया जाए। इंडस्ट्रीज को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट बहुत अच्छा था और काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है पॉलिसीज में, चाहे वो एमएसएमईज हो या कोविड से रिलेटेड जो इमरजेंसी क्रेडिट लोन्स हो। रही स्टेट के बजट की, स्टेट से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इंडस्ट्रीज को नहीं आता। स्टेट से तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका और जो निगम क्षेत्र है उनको जो जो व्यवस्थाएँ मिलनी चाहिए, सिविल हॉस्पिटल्स वगैरह ऐसी चीज़ों की हमें उम्मीद है। अभी जैसे ये इंडस्ट्री की तरफ से ESIC हॉस्पिटल मानेसर को आ गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सिविल हॉस्पिटल और मिल जाए मानेसर को। और इंडस्ट्रीज़ में लेबर वेलफेयर फंड है हमारा, उसको सरकार किसी न किसी चीज़ों में इस्तेमाल कर ले। लेकिन निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, क्योंकि उन्हीं के पास वित्त मंत्री का दायित्व है, तो एक बहुत बेहतरीन बजट इस बार प्रदेश के लिए लेकर आ रहे हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील भी करते हैं कि इस बार का जो बजट है विशेषकर युवाओं को, क्योंकि जो हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं ये उद्योग नगरी मानेसर है और यहाँ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री हब है, तो युवाओं को नौकरी पर विशेष ध्यान दिया जाए। हम इस बजट से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार जो बेरोजगारों की दर है अपने प्रदेश में, उस पर रोजगार का विशेष ख्याल रखते हुए अपना ये हरियाणा प्रदेश का आम बजट पेश करेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए तो हरियाणा सरकार ने अभी पीछे एक कदम उठाया था कि 75% जो आरक्षण है वो हरियाणा के निवासियों के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, जो भी हरियाणा का निवासी है उसके लिए 75% का आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में दिया था। वो एक अच्छा कदम है। उसके साथ साथ मैं ज़रूर सरकार से अपील करना चाहूँगा कि युवाओं को रोजगार बढ़ाने के लिए आपको ग्राउंड पर फैक्ट्रियाँ चाहिए, बड़े बड़े उद्योग आपको यहाँ लगाने हैं, तो बिजनेस को ईज करना पड़ेगा। जितना बिजनेस ईज होगा उतना रोजगार बढ़ेगा सभी के। तो उस कड़ी में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें विशेष जोर देना चाहिए और ख़ासतौर पर गुड़गांव के लिए कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। कनेक्टिविटी को लेके पिछले 5-7 साल में हमने देखा है काफ़ी काम हुआ है, पर अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।